नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। हूँ हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर डिस्काउंट यानी बट्टा लेकर के आया हूँ। ओके, हालांकि ये बट्टा आपका परसेंटेज और लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस से मिलता जुलता रहेगा। यानी यदि आपने दोनों चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से मेरे इसके वीडियो देखे हैं, तो आपको बट्टा पढ़ने की मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इस चैप्टर को मेरे को कंप्लीट करना था, तो मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर के और जितने टाइप के हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करने का प्रयास किया है। ओके, उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको लगातार इस टाइप के वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। और यदि आपने मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को लाइक नहीं किया तो आप फेसबुक पर जाएँ, हरीश अकेडमी को लाइक कर लें। इससे मैं क्या है, इसमें करंट अफेयर वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको प्राप्त होते रहेंगे। एक बार जरूर आप इस पेज पर जाएं तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है डिस्काउंट या छूट। यदि मान लीजिए आपने कोई पेन खरीदा, जैसे कि मैंने एक पेन खरीदा, तो जब आप कोई पेन खरीदते हैं तो दुकानदार आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है, 5%, 2%, जितना भी देता है, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको डिस्काउंट में देता है। लेकिन डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता है, तब तो वो सामान बेच रहा है। क्लियर? तो जो वो डिस्काउंट हमको देता है वही कहलाता है बट्टा या डिस्काउंट। क्लियर? तो उस डिस्काउंट को देने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है और या लॉस होता है। हालांकि लॉस तो नहीं होता, लेकिन मान के चलते हैं उसको कुछ ना कुछ यदि लॉस हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि यदि उसका जो डिस्काउंट देता है उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं, किस टाइप से डिस्काउंट दे सकता है, और वो उसके जितने भी टाइप बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करें। ओके, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य। अब देखो, इसमें दो चीजें याद रखना। इस पिन में जो एमआरपी लिखा रहता है, या कोई भी प्रोडक्ट है उसमें जो एमआरपी लिखा रहता है, एमआरपी, तो वो क्या कहलाता है? आपका अंकित मूल्य। क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। और जो हमने जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य इसका कितना है, 1000 रुपये। अब जब इसको हम परचेस कर लेंगे यानी खरीदेंगे, तो जितने रुपए हम दे रहे हैं वो इसका क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए हमने 1000 इसमें डला है, एमआरपी डला है, लेकिन हम उसको मान लीजिए 900 रुपये ही दे रहे, तो वो 900 रुपये क्या है? इसका क्रय मूल्य है। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए 1000 रुपये हैं जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध, यानी इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? पहले उसको 10% डिस्काउंट मिला, फिर 5% और डिस्काउंट दिया उसने, फिर उसने 20% और डिस्काउंट दिया, यानी 3 स्टेप में डिस्काउंट मिल रहा। तो पहले हम इसको 10% डिस्काउंट दें, तो डिस्काउंट का मतलब वो हानि से मतलब समझ लें, यानी इसको 90%, 90/100 करेंगे हम। क्लियर? जैसे कि पिछली लाभ हानि में पढ़ते थे, डिस्काउंट यानी हानि। किसको हानि हो रही? सपोज दैट मान लीजिए जो बेच रहा उसको हानि हो रही। यदि वो डिस्काउंट नहीं करता तो उसको इतने ही के इतने ही रुपए मिल जाते, तो उसको तो हानि हो रही ना एक प्रकार से। हालांकि उसको हानि नहीं हो रही, लेकिन एक प्रकार से उसको हानि तो हो रही कुछ ना कुछ, क्योंकि यदि वो इतने का बेचता तो उसको 1000 ही मिलती। तो 90/100 कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने कि उसने कहा 5% और डिस्काउंट कर दिया, तो अब इसमें 5% और डिस्काउंट किया, यानी 95/100। इसके बाद 20% और डिस्काउंट कर दिया, तो यहाँ हो गया 80/100। उसको आपको ऐसे लिखते जाना है बस। जैसे पहला बट्टा 90/100, दूसरा बट्टा 95/100, तीसरा बट्टा 80/100, यानी 100 में से ऊपर माइनस करके बटे 100 करते जाना है बस। इसको आपको कुछ नहीं करना, फिर इसको सॉल्व कर देना है। वही है जो जैसा हम परसेंटेज में कर रहे थे, और कुछ नहीं है। यदि हम इसमें पहले कितने की हानि हुई? 10% की, फिर पूरे में कितने की हो गई? 5% की, फिर पूरे में कितने हो गई? 20% की हानि। तो वही कर दिया हमने, 100 से कम लिखते जाना है उसको। अब इसको हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से एक ये जीरो, एक ये जीरो, और एक जीरो से ये कैंसिल। क्लियर? अब इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, इसको 19 बना 95।
इसके बाद यहाँ पे और कुछ कट रहा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इसके बाद इसमें इसका n2 कर दो तो 9 चौको 36, 36 गुणे 19, तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54 की 4, हाथ लाई 5 और 9 3 27, 27 और 5 कितना हो गया आपका 32, तो 32 लिख दिया बटे 6 और 3, इसको आपने ऐड कर दी 4 6 2 8 3 दूनी 6, 684 रुपये। तो ये क्या आ गया आपका उसका विक्रय मूल्य, यानी इतने में उसमें फाइनली बेचा। तो 1000 उसमें उसने क्या डाला MRP, ये उसका क्या होगा अंकित मूल्य, लेकिन उसको बेचा कितना उसने 684 रुपये में, तो इसका क्या होगा इसका होगा विक्रय मूल्य। और जो ले रहा उसके लिए क्रय मूल्य, जो ये बेच रहा है इसके लिए विक्रय मूल्य है और जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि 20%, 25% और 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर वही है, कुछ नहीं, थोड़ा सा उसने आगे पीछे कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1500 पर क्या किया उसने 20% का डिस्काउंट, तो यानी 80/100। इसके बाद 25% का डिस्काउंट, तो यानी 75/100 पूरे पर देना, मतलब इतने पे। इसके बाद 10% का डिस्काउंट, इस पूरे का 90/100। और बस इसको सॉल्व कर दो तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से ये जीरो, 1 जीरो से ये जीरो, कितना बचा 25 3 75, 25 चौको 100, 4 1 4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 और 3 3 का 9, मतलब क्या कितना आ गया आपका आंसर। अभी 9 और बचा है तो 90, देखो 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 और 9 का गुणा तो 9 9 81, यानी 810 रुपये इसका क्या आ गया विक्रय मूल्य। क्लियर। उसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है, इसी वस्तु का अंकित मूल्य आप समझ गए होंगे, अंकित मूल्य 600 रुपये है। विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद इस पे 20% का वो डिस्काउंट दे रहा मतलब 80/100 हो जाएगा। भी उसे कितने का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो यानी जो ये आएगा, यानी 600 में 80/100 करने पर जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा 120%, क्योंकि यदि वो डिस्काउंट दे रहा तो उसे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। जैसे मैंने ये पेन का एग्जांपल लिया था कि यदि वो उसमें पेन हम खरीद रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा, तो मान लीजिए वो 20% का डिस्काउंट दे रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो फ्री में सेवा कर रहा, तो वो कुछ ना कुछ तो उसको फ़ायदा हो रहा है। तो उसको फ़ायदा कितना हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मान ले हम कि 120%। तो इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो कितना आ गया 8 छंग 48, 8 छंग 48 बराबर 120%। तो 1% बराबर क्या आ जाएगा, पूरा खेल 1% पर चलता है, तो 1% बराबर 840/120। और हमें क्या चाहिए 100%, यानी क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप। मैंने दूसरे चैप्टर में भी इसको बताया था, परसेंटेज वाले में भी बताया था और प्रॉफिट लॉस में भी बताया था कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है 100%। तो यहाँ पर इसको हमने काट दिया 12 चौको 48, तो ये आंसर आ गया आपका 400। तो 400 रुपये क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। क्लियर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज का सूची मूल्य। देखो सूची मूल्य कहे या अंकित मूल्य बात एक ही है। सूची मूल्य का मतलब कि इसमें जो सूची है या इसमें जो अंकित है उसी को सूची मूल्य बोलते हैं। तो सूची मूल्य 800 रुपये है, तो सूची मूल्य 800 रुपये है, तो यहाँ हमने लिख दिया 800 रुपये। उसे 25% छूट पर बेचने पर, 25% छूट मतलब 25% का डिस्काउंट यानी 75/100 भी उसे 20% का लाभ होता है। तो भी 20% का लाभ होता है मतलब 120%। क्लियर। यानी 800 पर 25% का डिस्काउंट देने पर जो अमाउंट बनता है वो क्या है 120% है, यानी उस पर 20% का प्रॉफिट है। तो 1% बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम कि 800 गुणे 75/100 और ये जो था ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो 120। अब इसको आप काट दो, 00 कैंसिल और यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 × 12, 30 आ गया, 2 से काट दो 15 आ गया, 15 दूनी 30, 15 × 75। तो 1% बराबर कितना आ गया 5। लेकिन हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य मतलब हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो आ गया आपका
500। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इन सवालों में। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 24 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं दिया है, अंकित मूल्य मतलब MRP मान लेना आपको। तो कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, 20% डिस्काउंट देकर 24 रुपए में बेची गई है। तो माना हमने वो अंकित मूल्य X रुपए है, तो X का 20% यानी छूट है तो 80/100 मान ले हम, और ये बराबर कितना है 24 रुपए में बेची गई है। तो ये बराबर किसकी है 24 रुपए की। क्लियर। तो अब हमें X का वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी X की वैल्यू ज्ञात करना है। तो निकाल लो, यहाँ से आ जाएगी। तो X बराबर क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा 24 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा, और ये 80 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट दो आप, 0 8 24 बराबर क्या आ गया 30 रुपये। यानी 30 रुपये अंकित मूल्य है, 30 में से उसने 80% यानी 20% डिस्काउंट दिया, तो वो कितना हो गया 24 की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ या हानि होगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन कहे वो आपको करना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य हमें नहीं पता, उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, लेकिन क्रय मूल्य भी नहीं पता, लेकिन जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 20% एक्स्ट्रा है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाता है तो कितने % का लाभ या हानि होगी। अब यहाँ पर हम यदि मान लें कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है पता है हम कितना 100% मान के चलते हैं, तो 100 मान लिया, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य क्या है क्रय मूल्य का 20% एक्स्ट्रा, तो हो जाएगा 120। क्लियर। तो यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए अंकित मूल्य को, तो अंकित मूल्य पर क्या कर दें हम 25% छूट यानी 75/100 कर दें, 75/100 कर दें, तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व कर दो, 25 75 और 25 चौको 100 और 4 से काट दो, 4 3 12, तो कितना आएगा 3 3 9, ये 90%, यानी 100 से ये कितना कम है, 100 से ये कितना कम है 10% कम है। तो समझ में आ गया हमें कि 10% का क्या है हानि होगी। यदि 100 से ज़्यादा आता तो लाभ होता, लेकिन ये 100 से कम आया है, यानी 10% की हमें क्या हुई है हानि हुई है। बस कुछ नहीं किया हमें, जैसा वो कहता गया वैसा हम करते गए। अंकित मूल्य हम जानते हैं 100 है, सॉरी क्रय मूल्य हम जानते हैं 100% है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% एक्स्ट्रा है तो 120 कर दिया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यानी अंकित मूल्य पर हम निकालेंगे 25% की छूट पर बेचा जाए, क्योंकि जो आप अंकित मूल्य है इस पे उसी पे छूट लगाएंगे ना, तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी, यानी 75/100, तो आ गया आपका 90%, यानी 90 आ गया, यानी मतलब आपका क्या है 100 से 10 कम है, यानी 10% की आपको हानि हुई है। क्लियर। अब अगला देख लीजिए, यह अगला क्वेश्चन है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ देने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसा वो कहता चले वैसा आप करते चलें। सबसे पहले हमें मान के चलते हैं क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमें 100 मान के चलते हैं, ठीक है 100 मान लिया हमने क्रय मूल्य। इसके बाद अंकित मूल्य नहीं पता हमें, तो अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया, अंकित मूल्य X मान लिया, यानी MRP मूल्य X मान लिया। क्लियर। इसके बाद वो कह रहा कि 20% की छूट देने पर, तो छूट किसे मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर, तो 80/100 हो गया। 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % बढ़ाकर रखना होगा। तो यदि हम इसमें 20% की डिस्काउंट दे दें तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। तो 112 कर दिया हमने, प्रॉफिट का मतलब 100 से ज़्यादा, तो हमने 112 मान लिया। क्लियर। तो x का यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो 112 गुणे ये इस साइड जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे 80 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, ठीक है। तो 14 का मतलब क्या हो गया 110 में इंटू कर दिए तो 140 हो गया। तो ये 140 क्या आ गया आपका अंकित मूल्य, क्या आ गया
अंकित मूल 140 अंकित मूल आ गया। अब पूछ क्या रहा, कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, तो यानी 40% बढ़ाकर रखना होगा। क्रय मूल 100 था और अंकित मूल क्या है 40 और रख दिया, यानी हमने क्या 140 रखा, यानी क्या है कि 40 रुपया बढ़ाकर रख 40% बढ़ा के रखना होगा। यदि हमें परसेंटेज में निकालना है कि हमारा ये आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम 140 का सबसे पहले क्या करेंगे 20% डिस्काउंट यानी 80/100 80/100 करेंगे हम, तो 14×8 112 आ गया ना 12% एक्स्ट्रा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल क्रय मूल से कितने परसेंट अधिक रखना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या करना है आपको, वही कि मान लीजिए हमें 100 मानना है, क्या क्रय मूल 100 मान के चलना है। अब वो क्या कह रहा कि अंकित मूल x मान लिया हमने, तो x का 25% डिस्काउंट यानी 75/100 और बराबर किसके है 120% के। ठीक है ना, 120 के। यहाँ हम परसेंट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने 120 माना है। क्लियर। तो ये बराबर किसके है 120 के। तो x बराबर क्या होगा हमारा 120 गुणे 100/75। बस यहाँ से 25 थी 75, 25 चौको 100, 3 का इसमें गुणा होगा, 3 चौको 12, 4 चौको 16, कितना आ गया 160, यानी 100 से कितना ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कितना परसेंट एक्स्ट्रा रखना चाहिए हमें अंकित मूल 60% एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि क्रय मूल आपका 100 है तो और अंकित मूल आपको 160 रखना है, यानी 100 कितने ज़्यादा है 60 ज़्यादा है। तो आपको जो कितने परसेंट बढ़ा के रखना चाहिए 60% बढ़ा के अंकित मूल को रखना चाहिए। यदि हमें प्रतिशत में निकालना ही है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अंतर कितना है 60, यानी लाभ कितना होगा 60/60, तो लाभ बटे क्रय मूल कितना है 100 और गुणे 100, तो ये आ गया ना 60%। तो यही तो पूछ रहा हो कि कितना परसेंट अधिक रखना होगा, तो 60% अधिक रखना होगा, यानी यदि 100 का है तो 160 का रखना पड़ेगा। क्लियर। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर एग्जामों में कि दो क्रमागत बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा, और दो क्रमागत बट्टे दे देगा कि 10% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना कि बट्टा का मतलब आपको पता है डिस्काउंट 100 मान के चलते हैं, तो 100 का 90/100 का फिर से 20% डिस्काउंट तो 80/100, ये हो गया दो क्रमागत बट्टों का समतुल्य बट्टा। तो ये 0 से ये पूरा कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 बराबर 9×8 72। तो ये कितना है 100 से कितना कम है, तो 100 से ये हम जब इसको माइनस करेंगे 100 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 28, यानी इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा 28%। क्लियर। यानी कितने, देखो बट्टा का मतलब डिस्काउंट, देखो टोटल उसको कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ 28%। पहले वहाँ इसने 10% डिस्काउंट किया, फिर 20% डिस्काउंट हुआ, तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि 30% डिस्काउंट हो गया, नहीं, लेकिन टोटल डिस्काउंट कितना होगा 28%। उसने कुल मिलाकर के आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा है कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। क्लियर। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 3 क्रमागत बट्टे दे दिए कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, कि इसके समान बट्टा क्या होगा, ऐसा पूछ रहा वो। तो वही हम यहाँ पर 20% डिस्काउंट, फिर 25% डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे ही लगा सकते हैं हम कि 100 इंटू यहाँ 20% डिस्काउंट तो 80/100 गुणे 25% का डिस्काउंट यानी 75/100, 100 में से माइनस करते जाना है, और फिर 10% का डिस्काउंट यानी 90/100। बस इसको 100 काट दो, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 0, ये 0, ये 0 गया, 25 × 75, 25 चौको 100, और 4 दूनी 8, और 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 54, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ 46%। 100 में से इसको माइनस कर देंगे ना, तो 46% डिस्काउंट हुआ, यानी 3 बट्टों की समतुल्य बट्टा क्या है आपका 46 है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि 80 है तो 80 मतलब 100 में से कितना कम है 20, यदि यहाँ पर 20% डिस्काउंट यानी 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ गया। फिर 80 का कितना 25% डिस्काउंट, यहाँ पर 75/100,
इसके बाद क्या कह रहा है 10% डिस्काउंट, तो 90/100। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बात वही है। यहाँ पर मैंने 100 इसलिए रख दिया, थोड़ा सिस्टोमेटिक रहेगा और कुछ नहीं। क्लियर। इसको भी हम काटेंगे ना तो वही आएगा, ये 0 0, ये 0 0, और यहाँ पर 25 75, 25 को 100, अब वही आ गया 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 और 9 छक्का 54। आना वही है, बस कुछ नहीं, यहाँ मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए यह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे। अब इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को घुमाया है। क्या किया उसने, 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, ठीक है ना, तो उसमें अंकित मूल्य नहीं दिया, तो माना हमने अंकित मूल्य x है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% का लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना अंकित करे, तो 5% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य पर हमेशा छूट होता है, तो अंकित मूल्य पर 5% की छूट यानी 95/100। अब वो कह रहा कि 5% का छूट देकर 10% का लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करे, जबकि उसका मूल्य क्रय मूल्य कितना है 95 रुपये। तो यदि यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दिया होता तो सीधा सीधा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, यानी क्रय मूल्य दिया है, तो यहाँ हमें क्या मानना है कि 95 का 110%, 95 का 110%, क्योंकि यह क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, ये हो गया आपका क्रय मूल्य, 5% की छूट देकर यहाँ हमने अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी है, तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो 10% का लाभ प्राप्त होता है मतलब 95 पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, बस आपको इतना इसमें श्योर रहना है। तो अब यहाँ से डबल ये पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ आप क्या कर लेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करना है आपको, तो 95 × 110 और 95 नीचे आ जाएगा, तो 95 से 95 कैंसल, x बराबर आ जाएगा आपका 110। तो यहाँ पर यदि आपको अपने आंसर की जांच करनी है तो क्या करेंगे आप, 110 का आप 95% यानी 5% की छूट दें, अंकित मूल्य हमारा आ गया 110, तो इसमें आपने क्या किया 95/100 यानी 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। जब आप 5% का डिस्काउंट देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा कि 95 में 11 का गुणा करेंगे आप, तो 95 यानी 5 और यहाँ पर 4, 145 और बटे आपका 10 है यानी 104.5 आ गया, ठीक है। अब 104.5 आया जो आपका, और आपका क्रय मूल्य कितना है 95, ठीक है। तो 95 का 110%, 110% बराबर 104 होगा। आप करके देख लें अभी, क्योंकि ये इसका क्या हुआ है एक्चुअली 5% का जब डिस्काउंट करेंगे तो इतना आ गया आपका। अब इसका हमें क्या निकालना है, 95 का 110%, तो 95 का 110% जब हम निकालेंगे तो देखो वही आ रहा ना, यही आ रहा था 95 × 11, तो यानी हमारा आंसर सही है। इसका इंटू करेंगे तो हमारा वही आएगा 104.5। तो ये क्या है 104 रुपये, ये क्या कहलाया 110%, डिस्काउंट देने पर 104.5 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के इसमें पूछा गया है कि उसको उसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा 110 रुपये अंकित करेगा, और फिर उस पर 5% डिस्काउंट देगा, तो भी वो कितने रुपये प्रॉफिट में रहेगा, 10% प्रॉफिट पे रहेगा, 10% लाभ पर रहेगा। यदि उसमें डिस्काउंट भी दे देगा तो भी उस पर 10% लाभ पर रहेगा। इसको ज्ञात करने के लिए यदि इतना आपको नहीं घूमना तो सीधी सी एक ट्रिक भी है, क्या है कि देखो, ट्रिक नहीं है एक्चुअली, उसको लोग ट्रिक बोलते हैं। अब यहाँ देखो 95 ये आपका क्या है, ये इसका क्रय मूल्य है, तो ये हो गया क्रय मूल्य गुणे अब कितने % का प्रॉफिट 110 और बटे डिस्काउंट कितने का 5% का, यही किया ना यहाँ पे देखो 95/95 गुणे, और इसको कैंसिल कर देंगे तो आगे डायरेक्ट आ गया आंसर। तो ये ट्रिक नहीं है, यदि आपको बेस आता है तो ये उसकी ट्रिक बना सकते हैं आप। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, बताइए ग्राहक को कितने % छूट प्राप्त होती है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि 2 खिलौने जो दे रहा ये मुफ्त में दे रहा,
यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 खिलौने ही हो रहे हैं। तो 2 खिलौने जो प्रॉफिट हो मुफ्त में दे रहा वो उसके लाभ है, मान के चल रहा आपको। जो मुफ्त में दे रहा उसको आपको लाभ में मानना है। तो लाभ बटे यहाँ पर आपका टोटल खिलौने कितने हैं 8, और गुणे आपको कर देना है 100। यानी जो मुफ्त में दे रहा वो ऊपर लिख दिया और टोटल खिलौने बटे में लिख दिया और इनटू 100 कर देंगे हम। तो यहाँ से 2 चौको 8 आ गया और 4 का इसमें दे देंगे तो 25 चौको 100। तो यहाँ पर कितने परसेंट छूट प्राप्त हुई 25%। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद में आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन बताऊंगा और इसके बाद बचे हुए टॉपिक कंप्लीट करूंगा। थैंक यू दोस्तों।